So, hey everyone, this is my seventh day, and my name is Komal, and I am SCC student. So, day 7 की start करने से पहले, as you all know that I have taken a challenge of 10 days, 10 months current affair, and today is day 7. तो बस सबसे पहले मैं अपना day 7 की start सिर्फ मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स कंप्लीट करने से नहीं होगा, इतना तो पक्का है। और जब तक आप कोई मॉक नहीं देंगे, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाउ डू यू नो कि आपको जो करंट अफेयर्स था, वो न्यूज़ थी, वो अपॉइंटमेंट थी, वो याद हो गई है, राइट? तो अपना एग्जामिनेशन करने के लिए आपको मॉक लगाना ही पड़ेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आपने कितना पढ़ा था, उसमें आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, राइट? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक से अलग अलग उसमें मतलब 2025 के अलग अलग वो होते हैं सेक्शन। तो मंथली वाइज अपॉइंटमेंट का अलग, पोर्शन उसका अलग, और काफ़ी चीज़ों का अलग, स्टेट न्यूज़ का अलग, इंटरनेशनल न्यूज़ का अलग, स्कीम्स का अलग। तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास अगर टाइम है तो डोंट स्क्रॉल द रील्स, राइट? आप मॉक दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जनवरी का दे दीजिए, फिर दोपहर में होता है तो फरवरी का दे दीजिए। आप बार बार वो क्वेश्चन आपके पास आएगा और उसे वो बुक मार्क कर दीजिए, एंड बुक मार्क्स को अपने क्वेश्चन को बुक मार्क करके रखिए, उन्हें हर हफ्ते रिवाइज कीजिए। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर मार्क्स एंड ऑल। तो अभी मैं ये सारे मॉक्स थे, एंड पहले जनवरी के, फरवरी के, मार्च, अप्रैल जो भी थे, देन उसके बाद जैसे देख सकते हैं मेरे तो कुछ कल पूरा वो ये है, एंड अभी 12/4 हो गए थे मॉक देते देते देन। सो बेसिकली आज का जो मेरा टारगेट है वो है जून जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना। तो उसकी हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है, तो आज मैं पीडीएफ से ही पढ़ने वाली हूँ। एक्चुअली आज मुझे जब मैंने हार्ड कॉपी के लिए ढूंढा, तो ये तो पता था मुझे जुलाई का नहीं है, बट मुझे ये नहीं पता था मेरे पास जून की भी हार्ड कॉपी नहीं है। तो उसकी प्रिंट आउट मैं अब जल्दी कराऊंगी, बिकॉज जो भी मेन पॉइंट होते हैं जून जुलाई से रिलेटेड, करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो मैं उन्हीं में लिखूंगी अगर मैं आगे रिवाइज करूंगी तो इसलिए मेरे को अभी थोड़ा सा नोटबुक में नोट करना पड़ेगा जो भी मैं याद करूंगी, टू मेक इट स्मार्ट स्टडी, राइट? सिर्फ गधों की तरह पढ़ी रीड करती जाऊँ तो शायद मुझे इससे ज़्यादा लर्न नहीं होगा। तो मेरी बैटरी जो है वो कम हो गई थी, लो हो गई थी, तो अभी मैं चार्जर निकाल के लगा देती हूँ और हमारे गणपति बप्पा को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, जस्ट बिकॉज अब चार्जर लगे। अरे सॉरी गणपति बप्पा। तो चार्ज लगा देते हैं, चालू कर देते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा चार्जर लगा के नहीं रखती, बिकॉज इट्स लुक लाइक मेसी थोड़ा सा। तो जो भी है, तो अभी थोड़ा सा ना टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी का यूज़ कर लेते हैं टू बिकम स्मार्ट किड। तो आई नो आई मतलब मुझे लगता है कि सब चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं ना। अगर कोई चैट जीपीटी का यूज़ नहीं कर रहा है तो यू आर मिसिंग अ पार्ट विच कैन मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी। तो अभी मैं सारा जो पीडीएफ था वो चैट जीपीटी पे डालती हूँ एंड कमांड देती हूँ उसको कि इसको मुझे वन लाइनर में बना के दे जो कि मुझे इजी टू रीड हो, और कोई भी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो मिस ना हो। हालांकि कोई भी पॉइंट तो मिस हो ही ना, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मिस ना हो पॉइंट में। तो वो मुझे जून और जुलाई के दोनों के करंट अफेयर्स के देता है। तो जुलाई का ये रहा, जून का मैंने पढ़ लिया था, तो जुलाई का ये था, क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर देती हूँ। एंड एज यू नो कि देखो ये सब चीज़ जो भी थी सारा दे रहा है मुझे, कोई कुछ भी मिस नहीं कर रहा है, एंड काफ़ी कंसाइज वे में दे रहा है। तो आपको बड़े बड़े सेंटेंस अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड ओनली द पॉइंट्स जो कि एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, राइट? तो वो टेंस वगैरह, वो इज ऑफ, ये सब ज़्यादा नहीं होगा, तो सिंपल आप पढ़ सकते हैं। एंड रिवाइज करते करते आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, तो जैसे यू ऑल नो कि मैं थोड़ी सी सिमट गई हूँ। तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी व्हेन यू, आपको जब ठंड लगती है तो आप थोड़ा अपने आप को छोटा कर देते हैं ताकि आपका सरफेस एरिया कम हो जाए। तो आई होप कि आपकी भी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी।
एंड मेरी तो सच कहूँ तो अभी अच्छी नहीं चल रही ज़्यादा, बट मैं इसे ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। एक्चुअली मैंने अपना वेस्टेड टाइम इसलिए कर दिया बिकॉज मैं थोड़ा सा हिल डुल गई थी अपनी जगह से, ये सोच के कि शायद मुझे प्राइवेट में स्विच करना चाहिए, और 1 महीना मैंने अपने प्राइवेट के लिए एक्सेल सीखने में लगा दिया, तो जो कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान दे गया। तो थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट भी मैं करती रहती हूँ। आज की जो स्पीड थी थोड़ी 35 पर वर्ड पर मिनट थी, एंड थोड़ा सा लेक्चर लिया इंग्लिश का, एंड उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा अब नहीं पढ़ पा रही थी। तो बेस्ट ऑफ ऑल टू यू गाइस जिनका भी एग्ज़ाम है CHSL का, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।